सुसाइड एक बहुत गंभीर मामला है। आज डब्ल्यूएचओ के प्रमाणित 7 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये सुसाइड एक कोई इंसान की सोच नहीं, उसके पीछे शैतान की सोच है, जो इंसान को मजबूर करता है, उसको डिप्रेशन में डालता है, उसको बताता है कि तू जीने के लायक नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता। और वो बंदा मजबूर होता है कि हम सुसाइड कर ले, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम सुसाइड करो। परमेश्वर आपके जीवन में, हर एक के जीवन में एक मकसद से आपको इस दुनिया में भेजा हुआ है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे इससे सुसाइड करें। परमेश्वर चाहता है कि तुम जियो, तुम प्यार से जियो, और परमेश्वर तुम्हारे साथ जीना चाहता है। पर हम हमारे हमारे खूबी से, हमारे सोच से हम जीना चाहते हैं। हम शैतान को आगवा देते हैं अपने शरीर का, ताकि हम गलत चीज़ों में पड़े, पाप में फंसे, और हम परमेश्वर के साथ उसका नाता तोड़ दें। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, शैतान का कोई भी सोच हमारे जीवन पे हावी नहीं होगा। पर जिस दिन परमेश्वर का साथ हमसे छूटा, उस दिन शैतान का सोच हमारे ऊपर आता है। ये एक आत्मिक लड़ाई है, जो हमें शरीर के हिसाब से जीना है या आत्मा के हिसाब से जीना है। कि हर एक इंसान को शरीर दिया हुआ है, और हर शरीर मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में जाके मिल जाएगा। पर आत्मा अमर है। आत्मा परमेश्वर के पास जाता है, फिर वहां पे आपका न्याय होगा। क्योंकि जब हम सुसाइड करते हैं, आत्मा हम शैतान को दे देते हैं कि हम ये हमारा आत्मा तू अर्पण कर ले। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कभी शैतान के पास जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे मांगो। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 10। चोर और काम के लिए नहीं, वरना परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि मैं जीवन पाए और बहुताय जीवन पाए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि शैतान का काम ही है तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का। शैतान का काम ही है कि वो कैसे ट्राई करे कि तुम्हारे जीवन को नुकसान पाए। पर परमेश्वर चाहता है कि तुमको बहुताय से जीवन दे। परमेश्वर चाहता है तुम्हें शांति दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम जियो और शांति से जियो। चाहे हम कोई भी गलती करें, हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। पर आजकल लोग कोई भी चीजों में डिप्रेशन में जाते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर परिवार में पेरेंट्स लोग ने मोबाइल ले लिया, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। काम छूट गया, डिप्रेशन में चले गए। या कोई रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप टूट गया, चाहे वो किसी भी गलती हो क्यों ना हो, तो डिप्रेशन में जाते हैं। हम बिजनेस में लॉस क्यों ना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति से तुमको सिर्फ परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। तुम तुम्हारी क्षमता से तुम वो परिस्थिति को नहीं रिजॉल्व कर पाओगे। पर परमेश्वर उस परिस्थिति से तुमको बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, आपको बुद्धि देता है, और परमेश्वर अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। पर हम हमारे क्षमता से उससे पुकार नहीं सकते। हमको परमेश्वर की जरूरत है। हम हमारा बोझ, जो भी हमारी परिस्थिति है, वो परमेश्वर के ऊपर डालो। परमेश्वर तुमको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हमने अय्यूब की कहानी बाइबल में पढ़ी, जहाँ पर अय्यूब धनी मनुष्य था, और उसको हर चीज की भरपूरी से उसके पास परमेश्वर की ब्लेसिंग्स थी। सब कुछ था उसके पास, बच्चे, धन दौलत, हर चीज था। एक दिन परमेश्वर ने अय्यूब का विश्वास परखने के लिए उसको परीक्षा में डाला। जहाँ अय्यूब हर चीज खो दिया। उसने अपने पैसे खो दिए, बच्चों को खो दिया, उसको कोढ़ की बीमारी आ गई, उसके साथ कोई नहीं रहा, ना उसकी बीवी रही, ना उसके दोस्त उसके साथ रहे, ना कोई परिवार उसके साथ रहा, वो अकेला रह गया। पर उस परिस्थिति में अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा परमेश्वर के ऊपर। उस परिस्थिति में वो उसके परमेश्वर के ऊपर विश्वास डटा रहा। क्योंकि हम को छोटी सी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गया, हम हार मान जाते हैं। पर अय्यूब ने हार नहीं मानी। अय्यूब विश्वास थामे रहा, और परमेश्वर को वो भाया। और परमेश्वर ने उसको उस विश्व के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको 2 गुना ज्यादा उसको आशीषित किया। उसको वापस उसके संतान हुए, उसकी बीवी उसके घर आ गई, उसकी हर बीमारी उसको चंगे हुए, उसके रिश्तेदार उसके वापस आए। फिर ये याद रखे, परमेश्वर जब आपसे प्यार करता है, आपकी परिस्थिति परमेश्वर बदल सकता है। क्योंकि आप अपनी क्षमता से आप कुछ नहीं कर सकते हो। यह सुंदर उदाहरण हमें सिखाता है कि हम हमारी क्षमता से कुछ नहीं कर सकते। हमको हमारी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता है।
आइए हम एक वीडियो देखते हैं। एक निक करके एक भाई है जिसके ना हाथ थे ना पैर थे, पर उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया वो हम देखते हैं। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था 10 साल की उम्र में ही। मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वो सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था, आप जानते हो सबसे दुखद ख्याल क्या था? जब मैं समंदर के किनारे जोड़ों के हाथों में हाथ डाले देखता था। जानते हो मैं क्या सोचता था? मैं ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा। आप जानते हैं, मैं उन्हें रोने पर चुप भी नहीं करा सकूंगा। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं मेरी पत्नी को कार में नहीं बैठा सकता। कोई भी परमेश्वर और हमारे संबंध को नहीं तोड़ सकता। क्यों वो ऐसी स्थिति बनाकर हमें चुनौती देता है? क्यों वो बार बार हमें चुनौती देता रहता है? पहली बात हम याद रखें कि हम उसके बिना कुछ नहीं हैं, और दूसरी बात कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यही कारण है। ये हमारी अच्छाई के लिए है, ये महिमा है, यही महिमा है। तो ये वीडियो में हम देखते हैं कि ब्रदर निक जो था वो 10 साल की उम्र में सुसाइड करने का प्लान किया था। वो अपने जीवन से हार चुका था, पर जब उसने अपना मार्गदर्शन चेंज किया, जब उसने परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास थामा, परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति चेंज की। उसको हाथ और पैर तो वापस नहीं मिले, पर परमेश्वर ने उसको काफी विश्वास से उसको बढ़ाया, और वो आज दुनिया में पूरी दुनिया घूमता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और परमेश्वर अपने जीवन की गवाही लोगों तक पहुंचाता है कि वो कैसा था, उसकी सोच क्या थी और परमेश्वर ने उसकी सोच कैसी बदली। वैसा ही हमारे जीवन में हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारी सोच परमेश्वर बदलता है। आज उसको 4 बच्चे और एक अच्छी सुंदर बीवी है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और परमेश्वर परिस्थिति बदलता है। तुम्हारा विश्वास मायने रखता है कि तुम्हारा विश्वास, तुमको प्रॉब्लम्स के ऊपर तुम्हारा विश्वास ध्यान देना है कि तुमको परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास ध्यान देना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में आएगा। इस संसार में हमको बीमारी आएगी, इस संसार में हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, पर उस प्रॉब्लम से उभारने के लिए परमेश्वर का साथ की जरूरत है तुमको। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, ना कभी ना तुमको छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हर दिन संग संग रहेगा। कि तुम्हारा निर्णय है कि तुमको आज परिस्थिति से हार मानकर तुमको शैतान को अपना जीवन समर्पित करना है, कि वो सिचुएशन से तुमको परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास थामे रहना है, और परमेश्वर के ऊपर तुमको विश्वास से चलना है। क्या आप आपका जीवन परमेश्वर को सौंपना चाहते हो?